जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के अंदर 12वें स्थान में बैठा हो तो वो आपको सभी स्थितियों में कैसा फल देगा। यानी अभी तक बात कर चुके हैं सभी 11 भावों की, विभिन्न विभिन्न स्थितियों में बात की है। आज 12वें घर के बारे में बात होगी कि एक भाव है 12वां और उसके अंदर ग्रह चला गया है बृहस्पति। एक घर है 12वां, उसके अंदर एक व्यक्ति चला गया जिसका नाम है गुरु या बृहस्पति। यानी उस भाव का एक वातावरण है और एक व्यक्ति का एक स्वभाव है, ये दोनों मिल रहे हैं आपस में। और ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, ये इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि बृहस्पति आपकी कुंडली में उच्च का बैठा है 12वें घर में, नीच का है, शत्रु क्षेत्री है, राहु केतु अक्ष पे है, अस्त है, वक्री है, नीच है, किसी भी स्थिति में बैठा हुआ है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होनी चाहिए इस चीज़ की। आप उस चीज़ को समझें कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर 12वें घर में गुरु है तो हमें नॉर्मली क्या फल दे रहा है, और उस गुरु की दशा आएगी तो वो हमें क्या फल देगा। ये सब कुछ विचार या आइडियाज़ इसके मैं पूरी तरीके से इस वीडियो में रखने की यहाँ कोशिश करूँगा। आइए करते हैं शुरुआत। एक भाव है 12वां जिसको हम खर्च के नाम से जानते हैं, नुकसान, विदेश यात्रा, जेल, आश्रम, घर से दूरी, फॉरेन ट्रैवलिंग्स, एक्सपेंडिचर और बहुत सारी चीज़ें लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन, या हम कह सकते हैं कि कभी कभी योगा प्राणायाम या किसी आश्रम या किसी गुरु का मिलना, हमारी सेविंग्स, हमारे खर्च, ये सब कहीं ना कहीं 12th हाउस से आते हैं। अब उसके अंदर बृहस्पति जैसा प्लेनेट है जिसको हम अभी तक हमने बताया है कि भाई ये 5 जगहों का कारक है। आपको जीवन में दूसरा घर धन, पंचम भाव संतान, नवम भाग्य, दशम कर्म और 11वां लाभ, इन 5 का कारक ग्रह 12th हाउस में पहुंच गया है। यानी कहीं ना कहीं इस प्लेनेट को 12वें घर में बैठना अच्छा तो महसूस नहीं होता, क्योंकि 12th हाउस उसी 12th हाउस में से है जो लगन से 12वां है, पंचम भाव से अष्टम है, 6, 8, 12 जो त्रिक भाव होते हैं उसमें इसकी गिनती होती है। इसलिए 12th हाउस बहुत बढ़िया नहीं माना गया। 12वां घर को बहुत अच्छी स्थितियां शास्त्र में नहीं कही गई है। अब प्लैनेट्स है बृहस्पति, वो वहां जाकर बैठ गया है। यानी कहीं ना कहीं बृहस्पति को अपने कारकत्वों को देने में तकलीफ तो होगी। एक तरफ हम धन का कारक कहते हैं बृहस्पति को, दूसरी तरफ ये खर्च के भाव में बैठ गया है। यानी धन तो आ रहा है लेकिन खर्च भी नहीं रुक रहा है। ऐसा भी तो हम समझ सकते हैं कि ये लोग जीवन में जितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं उतना ही धन किसी न किसी रूप में खर्च होता है। अब इनका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है तो जोड़ पाएंगे, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर जोड़ नहीं पाएंगे, फिर वो किसी न किसी रूप में खर्च होगा, प्रॉब्लम में आएगा। इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा होने वाली है आगे भी इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ समझने वाली ज़रूरत है कि जब मैं इस पूरे वीडियो के अंदर बात करूँगा तो हर बार मैं आपको ये कहूँगा कि ये पीड़ित है, ये अशुभ है, ये शुभ है। तो उसको डेफिनेशन को समझ लीजिए आप कि आपके पास अगर कोई कॉपी पेन है तो उसको लिख कर बैठिए कि प्लैनेट अगर 12th हाउस में बैठ गया है आपका बृहस्पति, तो उसमें किस प्रकार से कमियों को हम काउंट कर सकते हैं। अगर वो प्लैनेट सूर्य से अस्त है तो उसमें कमी है, राहु केतु अक्ष पे है उसमें कमी है, शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है उसमें कमी है, 6, 8, 12 के स्वामियों से संबंध है उसके अंदर कमी है, वक्री होकर बैठा है तो भी उसके अंदर कमी है। यानी जितने ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स उसमें दिखेंगी उतने उसके फलों में कहीं ना कहीं कमी होती चली जाएगी। इसके विपरीत वो मित्र की राशियों में है, जैसे शत्रु की राशि गुरु के लिए क्या है, शुक्र की राशि, और शनि की राशि उसकी शत्रु की राशि है। उसमें बैठते ही वो प्लैनेट अनकंफर्टेबल फील करता है कि भाई मेरे लिए कंफर्ट जोन नहीं है। एक तो 12वां घर, ऊपर से भी शत्रु का घर, उसमें भी मैं पीड़ित हूँ, तो भाई मैं चाहते हुए भी आपको क्या दूँ। और अगर ये उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र की राशि का, यानी सूर्य चंद्र मंगल की राशियों में बैठा हुआ है, अपनी राशि में है, पीड़ित नहीं है, तो ये ऐसा प्लैनेट अपनी दशा में आपको अच्छे फल भी देगा। ये एक जनरल कहानी है जिसको हम नॉर्मली देख सकते हैं कि भाई हमारा प्लैनेट, इतना तो हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर हम किसी ज्योतिषी की कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्लैनेट कब पीड़ित होते हैं कब नहीं। अब किसी का प्लैनेट 0 डिग्री का होता है, 1 डिग्री का, 1.5 डिग्री का, या शास्त्र कहता है कि 1 नवमांश तक भी, 1 नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो उससे कम में भी अगर है या अंतिम डिग्री है 29-30 के बीच में, तो भी ऐसे प्लैनेट को बहुत कंफर्ट जोन में नहीं लिया जाता है।
चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि जुपिटर इन 12th हाउस, 12वां घर खर्च का है। किसका खर्च हो रहा है? खर्च हो रहा है बृहस्पति का। बृहस्पति एक ज्ञान का, एक विवेक और समझदारी का प्लेनेट है। अब 12th हाउस में बैठ गया है तो बहुत बार क्या होता है, ऐसे लोगों को एक्चुअल में अपनी जो कीमत है वो पता ही नहीं होती। बस किसी ने कुछ कह दिया, उसका काम कर दिया। किसी ने कहा इसको पढ़ा दो, पढ़ा दिया, समझा दो, समझा दिया। सलाह देते हैं क्योंकि गुरु का काम है ना सलाह देने का। अब वो खर्च हो गया, उसको सलाह देने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। यानी अपनी कीमत नहीं समझते, अपनी सलाह की कीमत नहीं समझते और लोगों को सलाह को बांटते हैं। और जब किसी व्यक्ति विशेष को कोई सलाह घर बैठे बिठाए फ्री में मिलती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप कोई बहुत बड़े सर्जन हैं, आप बहुत बड़े वकील हैं, आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप बहुत अच्छे सकार्टिस्ट हैं, या कुछ भी आप ऐसी नॉलेज रखते हैं और वो नॉलेज आप अपनी फ्री में देनी शुरू कर दो ना लोगों को, तो वो क्या, उसको वैल्यू ही नहीं पता लगेगी कि यार ये वो आदमी है जिससे अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी नंबर नहीं लगता है और ये यार फ्री में अपना ज्ञान बांट रहा है। तो ये फ्री में जो ज्ञान बांटने की स्थितियां हैं वो 12th हाउस जुपिटर की है कि कीमत को आंकना शुरू कीजिए। ये मैं सबसे पहले ऐसे लोगों को कहता हूं कि ऐसे लोगों को अपनी कीमत को दर्शाना चाहिए। आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो पहली बात तो वहां अपना ज्ञान दीजिए जहां जरूरी है। बिना वजह ज्ञान नहीं देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार व्यर्थ के ज्ञान देते हुए ऐसे लोग देखे गए, अपनी विवेक, अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी समझदारी को खर्च कर देते हैं ऐसे लोग। अगर बृहस्पति 12th हाउस में पीड़ित है तो इनके ज्ञान का दुनिया फायदा उठाती है, उनका भला होता है, इनका कभी भला ही नहीं होता। इनके पास बहुत ज्ञान होता है लेकिन अपने ज्ञान को व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। और जिनका जुपिटर 12th हाउस में बली होता है, मजबूत होता है, तो ऐसे लोग अपने ज्ञान को संजो के भी रखते हैं, सही समय पर सही यूज करते हैं। यानी यहाँ पे खर्च हो गया आपका विवेक, आपकी समझदारी और आपकी नॉलेज। उसको समझना है, उसको क्रिएट करना है, उसको लाइफ में डालना है, उसकी कीमत बनानी है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगर ऐसी कोई भी कमी जीवन में कर रहे हैं तो समझिए अपने आप को, आपका जुपिटर 12th हाउस में है, पूरा जीवन निकल जाएगा आपका ऐसे ही बिना वजह की चीज़ों में खर्च करते हुए चले जाएंगे। अब विदेश के लिए भी 12वें घर को ही माना जाता है कि जुपिटर इन 12th हाउस, धन कमाने के लिए विदेश यात्रा, संतान विदेश चली गई, भाग्य बनाने के लिए विदेश चले गए, कर्म करने के लिए विदेश गए, लाभ लेने के लिए विदेश गए। कब होती हैं ये कंडीशंस? जब जुपिटर आपका स्वस्थ हो, अच्छा हो, शुभ हो। अदरवाइज खराब प्लैनेट पीड़ित है, लगातार प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, जा ही नहीं रहे। कभी वीज़ा नहीं लग रहा, कभी पीआर नहीं मिल रहा, कभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कभी लगता है अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, लेकिन जा ही नहीं पाते। और जाते हैं तो वहाँ जाके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहाँ टिक नहीं पाते। जैसे वीज़ा ख़त्म हुआ तुरंत वापसी हो गई देश की तरफ। तो ये कहाँ से आता है? 12th हाउस की तरफ से आता। आश्रम, आश्रम क्यों जोड़ा गया? गुरु का काम है गुरु का मिलना। 12th हाउस को मोक्ष का भाव कहते हैं और मोक्ष के भाव में बैठ गया आपका बृहस्पति। अब शास्त्र कहता है कि 4, 8, 12 ये जो नंबर हैं ये मोक्ष त्रिकोण कहलाते हैं और 1, 5, 9 धन त्रिकोण कहलाते हैं या धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। इसको हम धन त्रिकोण भी कह देते हैं, लक्ष्मी त्रिकोण या धर्म त्रिकोण भी कह देते हैं। शास्त्र कहता है बृहस्पति धर्म त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण की राशियों में बैठे अगर 12वें घर में और उन्हीं के स्वामियों से दृष्ट हो और अशुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा आश्रम चला सकता है, एनजीओ चला सकता है, अच्छा वक्ता होता है। जैसे आजकल एक अच्छे गुरु महाराज हो जाते हैं, मठाधीश हो जाते हैं, या अच्छे अच्छे पदों पर धार्मिक संस्थानों पर बैठ जाते हैं, किसी बड़े मंदिर के पुजारी होते हैं, किसी मठ के मठाधीश होते हैं, तो वो यहीं से आता है। और इसी स्थान पे अगर ये पीड़ित हो जाए तो ढोंगी होता है व्यक्ति, पाखंडी होता है, दिखाता है अपने आप को लोगों को बहुत ज़्यादा, मैं बड़ा धार्मिक हूँ, मैं ये और वो, जबकि एग्जैक्टली उसके पास कुछ होता नहीं, ऐसी नॉलेज उस पर नहीं होती है, उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो ढोंग में ही जीवन बिताता। लगेगा ऐसा क्या बड़ा फर्स्ट क्लास कुर्ता वुर्ता पहनता है, टीका वीका लगाता है, चंदन माला वाला अंगूठी से सब पहन लेता है, लेकिन वो बृहस्पति उसका प्रपंची बृहस्पति है, उसको नॉलेज नहीं पता है, वो बिना वजह के बस एक तरीके के स्वार्थ के लिए लोभ लालच के रूप में घूमता रहता है इधर उधर। यही जेल भी है। अगर ये बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो आप गलत एक्टिविटीज़ में जाते हैं। बहुत बार मंदिरों के अंदर घोटाला कर दिया, फाइनेंस का घोटाला कर दिया, किसी कंपनी की फर्म के अंदर आपने घोटाला कर दिया, तो आप ऐसी स्थितियों में जेल भी चले जाते हैं।
इसलिए बेटर है तो मोक्ष और आश्रम है, और खराब है तो जेल भी है। खराब है तो अस्पताल भी तो 12th हाउस है, कि अगर बृहस्पति आपके 12th हाउस में बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो आप ऐसी दशा में आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। आपको लीवर के रोग, कोलेस्ट्रॉल के रोग, मोटापे के रोग रहेंगे, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगी, आपकी लाइफ स्टाइल खराब होगी, आपकी दिनचर्या बिगड़ेगी। वो सब चीज़ें भी 12th हाउस से आती हैं। अब धन का कारक है 12वें घर में, पीड़ित है तो क्या है, लॉस हो रहा है पैसे का, कि बृहस्पति मेरा 12th हाउस में है, पीड़ित होकर बैठा हुआ है, तो क्या हुआ, जीवन पर्यंत धन के लिए संघर्ष चलता है। बहुत से लोग होते हैं जीवन में जो कमाते हैं लेकिन हैंड टू माउथ चलता है, कि जी पैसा आता है जाता है, पैसा आता है जाता है, ऐसा चलता रहता है। या अगर कभी संचित कर लिया पैसा बड़ी मुश्किल था, तो एकदम से वो किसी बीमारी में, परेशानी में, घर की जिम्मेदारी में, रोग में, कोर्ट कचहरी, झगड़ा झंझट में, व्यर्थ की एक्सपेंडिचर, किसी यात्रा में, अनावश्यक कार्यों में, ऐसी चीज़ों में वो खर्च हो जाता है। इसलिए सेविंग्स भी है 12th हाउस का जुपिटर, अगर वो वहाँ प्रबल है तो आप कमा भी लोगे, बाहर चले भी जाओगे, यात्रा कर भी लोगे, विदेश हो भी जाओगे, वहाँ से पैसा भी कमा लोगे और जोड़ भी लोगे। और वो पीड़ित है तो क्या कहते हैं, भाई इतने साल से विदेश में कर क्या रहे हो, 10 साल तुम विदेश में हो गए और आप आज भी आपकी ऐसी स्थिति है कि बस पैसा आ रहा है और काम चल रहा है। संतान का सुख दुख भी हम देते, क्योंकि संतान का कारक भी है। देखिए पंचम भाव संतान है, पंचम से पंचम नवम भाव उसका भी कारक है। अगर जुपिटर आपका 12th हाउस में पीड़ित तो संतान से संबंधित प्रॉब्लम्स, जैसे मान लीजिए बृहस्पति वहाँ बहुत पीड़ित है तो संतान प्राप्ति में बहुत देरी होती है, डिले होता है, मिसकैरेजेस होते हैं, संतान में अबॉर्शन देखे जाते हैं, सर्जरी से संतान होती है, बहुत विलंब से संतान कंसीव होती है। ऐसा भी हम 12th हाउस के जुपिटर में देखते हैं। और अगर वो स्वस्थ होता है तो संतान भी होती है और आपकी संतान विदेश में जाके पड़ जाती है, ऐसा भी दिखता है। जुपिटर पीड़ित होता है तो बहुत बार किसी को संतान हो गई तो जैसे जैसे संतान बड़ी हुई, संतान के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं ना आपके, वो कोई बहुत बढ़िया स्तर के नहीं दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली स्त्रियों के लिए पति कारक है, पीड़ित है तो पति के सुख में कमी, यानी विवाह होने में विलंब, शादी के बाद विवाह के सुख में प्रॉब्लम्स, और ज़्यादा पीड़ित होता है तो पति को किसी प्रकार की बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़ या कोई इंजरी या कोई एक्सीडेंट्स या उसकी जल्दी मृत्यु होना भी देखा जाता है। बड़े अच्छे सलाहकार देखे जाते हैं ऐसे लोग। मैंने कहा कि ज्ञान का प्रतीक है, समझदारी का प्रतीक है। जुपिटर अगर 12th हाउस में बैठा है और मजबूत है तो व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार होता है, अच्छा डॉक्टर हो सकता है, अच्छा गणितज्ञ हो सकता है, अच्छा मार्गदर्शन हो सकता है, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या अच्छे वकालत के क्षेत्र में या सलाह देने वाले लोग जो होते हैं उस हिसाब से। क्योंकि ये काल पुरुष का 12वां घर है, भाग्य स्थान का मालिक भी होता है काल पुरुष में गुरु, और 12वें का भी, और वही 12वें घर में बैठा है। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जीवन में यात्राएं बहुत होती हैं कि जी पहले पढ़ने के लिए घर से दूर चले गए, फिर नौकरी के लिए घर से दूर चले गए, फिर विदेश चले गए, यानी यात्राएं जीवन में लगातार लगी रहती हैं। ऐसा भी इस कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। ऐसे लोगों को क्या होता है, जब इनका बृहस्पति 12th में हो तो क्या कोशिश ये करते हैं कि हम किसी के चक्कर में ना फंसे, लेकिन उस पर अशुभ प्रभाव अगर पड़ जाता है तो जबरदस्ती ऐसे लोगों को क्या है ना, षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश लोग बात करते हैं कि भी षड्यंत्र हो रहा है जीवन के अंदर, कुछ ना कुछ उनको इल्झाने की कोशिश ऐसे लोग करते रहते हैं। ऐसे लोगों को जिनका जुपिटर अच्छा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जुपिटर खराब है तो उनको सेविंग्स पर बहुत ध्यान देना चाहिए। उनको छोटी छोटी योजनाओं को पकड़ना चाहिए कि छोटी सी LIC कराइए, छोटी PSIP कराइए, छोटी छोटी चीज़ों को खरीद के रखिए, तो आप जीवन में कुछ बड़ा धन कमा सकते हैं, बचा सकते हैं। वक्री प्लेनेट है या अस्त है, दोनों ही 12th हाउस में अच्छे नहीं होते। गुरु वक्री या अस्त है तो अधिक खर्च कराना, बिना वजह खर्च कराना, धन के लिए सेविंग्स अच्छी ना होना, हेल्थ इश्यूज देना, ये सारी चीज़ देते हैं। ऐसे ग्रह की दशा कोई बहुत बढ़िया नहीं मानी जाती। वक्री के लिए भी मैं 12th हाउस में अच्छा नहीं कहूँगा, अस्त हो जाता है तो वो भी बहुत बढ़िया नहीं है। और ख़ास तौर पे 6ठे और 8वें का ही मालिक सूर्य ग्रह इसको अस्त कर दे तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो ये वक्री और अस्त गुरु का 12वें घर में होना कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट देता नहीं है, फलों में कमी ही करता है। 12th हाउस में जुपिटर है। अब देखिए 12वां घर और तीसरा घर दोनों का मालिक है। ये दोनों ही घर क्या होते हैं, टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के होते हैं। बृहस्पति स्वस्थ बैठा है, अच्छी जॉब दिला देगा। इसको कहते हैं जॉब चेंज का कॉम्बिनेशन, कि मेरी इच्छा थी मेरी अच्छी जॉब हो जाए, तो इस दौरान एक अच्छी जॉब होती है, अच्छी जगह परिवर्तन होता है, अच्छी जगह ट्रांसफ़र होता है, या विदेश से जुड़ने का प्रयास है, विदेश जाने का प्रयास है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, तो भी इस गुरु की कंडीशन आपको विदेश भेज सकती है। वनिस्पत नियम वही है कि पीड़ित नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ से ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, विदेश, ट्रांसफर्स, ये सब आपके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है अगर गुरु 12th हाउस में बैठा है। 12वां घर खर्च का है, खर्च का भाव पंचम भाव को देखता है, तो बहुत बार ऐसी दशा में व्यक्ति एक अच्छी प्रॉपर्टी भी खरीद लेता है। अब ये 12th हाउस में बैठ गया, ये तो बहुत साधारण है कि मेष लगन के लिए है कि भाग्य बनाने के लिए मैं बाहर गया, मैं विदेश में चला गया, मैंने बाहर की एजुकेशन भी विदेश में करी, वहीं पे मुझे नौकरी मिल गई, वहीं पर मैं सेटलमेंट हो गया। ये गुरु दिखाता है कि मेष लगन है, 4th हाउस पीड़ित हो, मंगल का संबंध किसी भी तरीके से 12वें घर से आ जाए और बृहस्पति 12वें घर में बैठा हो, ऐसे लोग विदेश गमन करते हैं, विदेश में जाते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। ये स्थिति बृहस्पति से आती है जब बृहस्पति भाग्येश होकर बैठा हुआ हो, 12वें का मालिक होकर बैठा हो। जितना पीड़ित उतनी प्रॉब्लम, जितना अच्छा उतना बढ़िया तरीके से रिजल्ट देता है। अब नीच का हो जाए कि कुंभ लगन के लिए 2-2 जगह का धन देने वाला प्लेनेट, धन का कारक प्लेनेट 12वें घर में नीच का हो गया, यानी ये प्लेनेट धन की सेविंग्स को प्रॉब्लम देता है। आप धन कमा तो रहे हैं लेकिन आपका धन खर्च हो रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही। कैसा? यात्राओं पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आप जा रहे हैं काम करने के लिए, आपकी बहुत ट्रैवलिंग्स हो रही हैं, आपने टिकट बुकिंग कराई है, आना जाना करा है, और वहाँ जाने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया नहीं मिला, क्योंकि आपका गुरु नीच का है। अब गुरु किसकी राशि में नीच का है? शनि की राशि में। अब शनि ग्रह अगर स्वराशि का बैठ जाए यहाँ पर, या केंद्र त्रिकोण में होकर बैठ जाए, तो शायद गुरु की दशा में अच्छा फल आपको मिल सकता है। बनस्पत शनि भी नीच का नहीं होना चाहिए, यानी शनि 3rd हाउस में नहीं होना चाहिए। अगर शनि 3rd हाउस में बैठेगा, नीच का होगा, तो यहाँ से बैठ के 12th हाउस को देखेगा, जहाँ गुरु नीच का है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग तो होगी, बाहर तो ले जाएगा, लेकिन बाहर जाने के बाद आप कहेंगे जी 5-7 साल 10 साल से बाहर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बहुत अच्छा खासा लाभ तो मुझे नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं बिल्कुल खर्च की स्थिति बनती है, कहीं से पैसा आता है तो खर्च हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा ही मेरी लाइफ में लगा रहा है इस गुरु की वजह से। यानी इसका नीचभंग राजयोग होना ज़रूरी है, गुरु ग्रह शनि ग्रह का केंद्र त्रिकोण में बैठना ज़रूरी है, तभी इसके लिए ये स्थितियाँ शुभ मानी गई। अदरवाइज ऐसी दशा देती तो बहुत है, लेकिन उसके फलों में कमी ही रहती है। इसके लिए दूसरा नियम है कि यही गुरु ग्रह अगर नवमांश में बली हो जाए तो शायद ये अच्छे रिजल्ट देगा। अब एग्जॉल्टेड हो जाए तो उच्च का ग्रह है, इसके बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ कि अष्टम का स्वामी 12वें घर में है तो विपरीत राजयोग है, विदेश यात्रा, जहाज की यात्रा, पानी की यात्रा, दूर जाना, घर से दूर जाना। पंचम का स्वामी है तो क्या हुआ? पढ़ने के लिए बाहर गए, संतान भी बाहर चली गई पढ़ने के लिए, विदेश में चले गए, विदेश में जाके सेटल हो गए, कहीं दूर दराज नौकरी मिली, ऐसे हो गए। तो ये भी बहुत हद तक इस जुपिटर की वजह से ही देखा जाता है। अब इसकी 3 दृष्टियाँ देखी गई हैं, वो तीनों दृष्टियाँ हैं गुरु की दृष्टि जहाँ इस भाव पे पड़े, डिपेंड करता है। पहले आपको कॉपी पे नोट करना पड़ेगा, जुपिटर इज स्ट्रॉन्ग और वीक, गुरु आपका वीक है या गुरु आपका स्ट्रॉन्ग है। जैसा प्लेनेट वैसी उसकी दृष्टियाँ, ठीक है। आप किसी के पास कुछ मांगने जा रहे हो, वो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग है तो आपको देगा, और वो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको देगा क्या? फिर वापस अपनी दया दृष्टि आप पे बनाएगा। 12वें घर में गुरु बैठता है, पंचम भाव, पंचम दृष्टि से 4थे भाव को देखता है। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में ये चाहता है कि मेरा एक अच्छा सा मकान जरूर हो, मकान प्राप्ति की इच्छा रखना, मकान प्राप्ति होना भी इस कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। जुपिटर बली है तो व्यक्ति जीवन में 1, 2 या 3 संपत्तियों का मालिक होता है, यानी 2 या 3 संपत्तियों का मालिक भी ऐसा व्यक्ति जीवन में देखा जाता है। उसको घर का सुख चाहिए, वो घर के सुख के लिए चिंतित है, वो घर के माहौल के लिए चिंतित है, वो घर के मेंटेनेंस के लिए चिंतित है कि कैसे मेरे घर के अंदर घर का माहौल अच्छा रहे, कैसे मेरा मेंटेनेंस अच्छा रहे, कैसे मैं परिवार को एक साथ संजो के रखूं, कैसे मैं ऐसा करूं जिससे कोई मुझसे नाराज ना हो। मेरे सारे एफर्ट्स मेरे परिवार और घर को बनाने में लग जाते हैं। ये 12th हाउस में जुपिटर के लिए देखा जाता है। अगर जुपिटर पीड़ित है, 6th हाउस को देखता है तो अपनी दशा में रोग, ऋण और शत्रु तीनों देगा, और पीड़ित नहीं है तो रोग, ऋण, शत्रु नहीं देगा, फिर इससे कोई डरने की जरूरत आपको नहीं है। और जुपिटर 8th हाउस को देखता है। अब क्या है? शुभ है तो अकल्ट साइंस पढ़ाएगा आपको, आयुर्वेद पढ़ाएगा आपको, जो प्राचीन ग्रंथ है उनको पढ़ाएगा, पैतृक संपत्ति दिलाएगा, परिवार का सहयोग दिलाएगा, जीवन में सडन गेन दिलाएगा।
और अगर अशुभ है तो इसके विपरीत सारी स्थितियां होती हैं। तो ये चीज़ें गुरु की दृष्टियों से आती हैं, डिपेंड हमेशा इसी चीज़ पे करेगा कि जुपिटर इज स्ट्रांग और नॉट। ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि भाई पर्चे पे लिखना पड़ेगा बैठ के, कि पहले लिखिए गुरु किस राशि में है, मित्र की राशि या शत्रु की राशि, गुरु के साथ कौन है, मित्र है या शत्रु है, गुरु को कौन देख रहा है, मित्र है या शत्रु है, गुरु के साथ कौन बैठा है, मित्र या शत्रु, क्या गुरु शनि से दृष्ट है, क्या गुरु राहु केतु अक्ष पर बैठे हैं, क्या गुरु के साथ 6 8 12 के स्वामी बैठे हैं, क्या गुरु वक्री हैं। तो आप लिख लीजिए, अगर वो मिला जुला है तो आपको औसत फल देगा, अगर पीड़ित है तो पीड़ित के फल देगा, और यदि बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे फल भी देगा। तो ये था जुपिटर इन 12th हाउस, सभी स्थितियों में कैसे फल दे सकते हैं गुरु, वो मैंने आपको इस चर्चा में बताया है। जय श्री राम।